ये आपने कहा पढ़े लिखे हैं, यहाँ सभी कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, लेकिन विवेक जी एक बात बताइए जो सत्यता है, लोग आपको क्यों वोट दे? लोग वो भी और भी पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, और भी आपके जैसे बोलने वाले कैंडिडेट हैं, और भी आपके जैसे वादे करने वाले कैंडिडेट, आपको क्यों दे? जनप्रतिनिधि बनाते उसको भगवान मानना बंद कीजिए, उसको भगवान मानना बंद कीजिए। मैं आपके शादी में आऊँ, मैं आपके यहाँ जो है त्यौहार में आऊँ, मैं आपके जो है बर्थडे में आऊँ और मैं अच्छा जनप्रतिनिधि का लाऊं, इससे बढ़िया है जो कि अगर मैं काम ना करूं। आपने मुझसे सवाल आपके सवाल में वो झलका कि आप अभी भी पढ़ाई करते हैं, अभी भी सीखना चाहते हैं, लेकिन विवेक जी एक चीज मैं आपको काटना चाहूंगा कि समाज वैसे लोगों को जो अभी पढ़ ही रहा हो उसको क्यों वोट दे? लोग जो अनुभवी आदमी है उसे क्यों ना वोट दे? जी बिल्कुल, यहाँ जनता है, यहाँ जनप्रतिनिधि है, और इसके बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता है सर। ये कौन सा अनुभव है सर, जो कि जनता से वोट लेकर के आप जनप्रतिनिधि बनते हो और इसके बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता है, और उस गैप में 10, 20, 5 दलाल पलने लगता है, और उस दलाल के माध्यम से अपने जनता के पास, जनप्रतिनिधि के पास जनता को आना पड़ता है। ये कौन सा अनुभव है? नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव का स्पेशल सेगमेंट नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास। और उसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं विवेक कुमार राज जी, जो वार्ड नंबर 18 त्रिवेणीगंज से वार्ड पार्षद के लिए आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल होगा विवेक जी, आप युवा हैं, क्या देखकर त्रिवेणीगंज के किस मुद्दा को देखकर आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? सर, जब चुनावी मुद्दा की बात करें तो बहुत सारा मुद्दा है, और लगभग आप भी परिचित होंगे, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न समस्याएं हैं। अगर कॉमन समस्या की बात करें तो आप जल जमाव है, जल निकासी है, सड़क है, बिजली है, ये सारा चीज़ जो है, उनके बाद भी बहुत प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी रह जाती है, जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, मेरा योगदान रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, और स्वास्थ्य, ये दो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस पे जो है मतलब कि चर्चा बहुत कम हो पाता है। इसको हम प्रमुखता से अपना विज़न क्लियर किए हुए हैं, प्रमुखता से इस चीज़ पे जो है हम अपना विचार प्रकट करेंगे और इस पे काम करना चाहते हैं। विवेक जी, एक सवाल रहेगा मेरा, आपका पर्चा मैंने पढ़ा, उस पर लिखा हुआ है आप शिक्षित हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं। नेक ईमानदार को अगर हम साइड में रखें तो आप शिक्षित हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद नया नगर परिषद बना था है, और इससे पहले हम इसे गांव कहते थे, आज शहर बना। तो हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आप नगर परिषद को किस रूप में देखना चाहते हैं, और एक अच्छा नगर परिषद कैसा होता है वो मुझे आप समझाएं, अगर आप शिक्षित हैं। त्रिवेणीगंज नगर परिषद को हम विकास के, प्रगति के पथ पर देखना अब शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जो कि हर का प्रमोशन जरूरी है। बिल्कुल। तो त्रिवेणीगंज का प्रमोशन हुआ है, गांव से शहर की ओर गए हैं, और शहरी जीवन, नगरीय जीवन में जीने के लिए और नगरीय विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारा जो है सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ता है। गांव की बात करें तो उससे हल्का सा भिन्न रहता है, लेकिन आप नगर में जो व्यवस्थित एक बाजार होती है, व्यवस्थित एक समाज होती है, वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत में दिखने को मिलता है जी, नगर निकाय में दिखने को मिलता है। तो इसीलिए हम तो देख रहे हैं जो कि त्रिवेणीगंज जो है अब विकास के पथ पर जो है चल चुका है, और उसमें हम लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे और आज प्रत्याशी के रूप में हैं। तो हम लोग भी इसमें जो है एक हम लोग का प्रमुख
हिस्सा बन जाता है, एक योगदान बन जाता है, हम लोग का कर्तव्य बन जाता है काम करने का, इस विकास के रफ्तार में जो है सहयोगी बनने का हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। मतलब त्रिवेणीगंज में आपके हिसाब से क्या क्या अभी होना है? जब शहर बन गया है, लोग अभी मैं जब गांव में निकलता हूं या फिर त्रिवेणीगंज का वो त्रिवेणीगंज शहर का वो शहर जो अभी भी गांव है, मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे। त्रिवेणीगंज शहर का वो शहर जो अभी भी गांव है, उस गांव में क्या क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं आप? सर, परिवर्तन की जब अगर बात करें तो सर्वप्रथम मेरा मानना है जो कि अगर शिक्षा प्रत्येक घर में चले जाएगा ना तो परिवर्तन का आवाज़ बुलंद हो जाएगा। और शिक्षा अगर मजबूत होगा तो कम से कम जो है जनता अपने अधिकार के बारे में जानेगा और प्रत्येक जनप्रतिनिधि से जो है उंगली उठा के सवाल करेगा और वो जनप्रतिनिधि को काम करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ये रही बात। दूसरी बात, गांव जो त्रिवेणीगंज एरिया से नगर परिषद से सटे हुए इलाके हैं, उसमें सबसे बड़ी क्या समस्या है, त्रिवेणीगंज मुख्य मार्गों को आप देखे हुए हैं, देखने में ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन वो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले जो अप्रोच हैं, छोटे छोटे सड़कें हैं, जो छोटा छोटा मोहल्ला, छोटा छोटा बस्ती, छोटा छोटा गांव को जोड़ता है, उसका बदतर स्थिति है सर। होता क्या है, कभी कभी जो है ना एक बहुत तगड़ा जो है भवन का जो है ना स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। आप फिल्म और में देखे होंगे जो कि शूटिंग अगर होता है तो 5 मंजिला 3 मंजिला जो है एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो स्ट्रक्चर होता है, वो भवन नहीं होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो त्रिवेणीगंज में विकास का जो है ना ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वास्तविकता में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है अभी तक, मेरा जो मानना है। एक चीज़ में आपको थोड़ा गंभीर सवाल है, एक चीज़ बताइए, आपने कहा पढ़े लिखे हैं, यहाँ सभी कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, लेकिन विवेक जी एक बात बताइए जो सत्यता है, लोग आपको क्यों वोट दे? लोग वो भी और भी पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, और भी आपके जैसे बोलने वाले कैंडिडेट हैं, और भी आपके जैसे वादे करने वाले कैंडिडेट, आपको क्यों दे वोट लोग? सर्वप्रथम तो ये बात सही है जो कि हम पढ़े लिखे हैं और भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जी कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मेरे हाथ में एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ क्रांति के लिए खड़ा है। मैं कलम के साथ क्रांति करने वाला हूँ, यही मेरे में एक अलग बनाता है। अभी आपने कहा, आपके सवाल में वो झलका कि आप अभी भी पढ़ाई करते हैं, अभी भी सीखना चाहते हैं, लेकिन विवेक जी एक चीज़ मैं आपको काटना चाहूँगा कि समाज वैसे लोगों को जो अभी पढ़ ही रहा हो उसको क्यों वोट दे? लोग जो अनुभवी आदमी है उसे क्यों ना वोट दे? जी बिल्कुल। देखिए है क्या, अनुभवी की जब बात आती है, अनुभव की बात आती है, तो जो आज अनुभवी है उसका शुरुआत जो हुआ होगा ना, वो भी शुरुआती उसका अनुभव रहा होगा। मतलब जिस कंडीशन में आज हम हैं ना, वो भी एक उस कंडीशन में हुए होंगे। पहली बात तो ये है। और अनुभवी हम तब ही बन पाएंगे जब मुझे अनुभव का मौका मिले, बिल्कुल अनुभव का मौका मिले। दूसरी बात, शिक्षा ऐसा हथियार है, अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं और उसको अपने अंदर समाहित करते हैं तो हद तक अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। आप किस पद से लड़ रहे हैं, क्या पद की गरिमा है, आपका क्षेत्र कैसा रहेगा, आप क्या वोटर के लिए कर सकते हैं, आप अपने जनता के लिए कितना कार्य कर सकते हैं, ये सारा शिक्षा में है, किताब में है, पढ़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं, मेरा चुनावी जो आज उम्मीदवार के तौर पे हूँ, इससे पहले मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से भी मुझे कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त है, मुझे अनुभव प्राप्त है। तो इस वजह से शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और मैं अभी भी ग्रहण कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में सर आ रहा है, जो कि ये जो अनुभवी है ना, कभी कभी ये अनुभवी का एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो कि जनता वोट करती है, वोट करके उसको जनप्रतिनिधि बनाया, ठीक है। अब होता क्या है,
जनता और जनप्रतिनिधि, दो चीज, यहाँ जनता है, यहाँ जनप्रतिनिधि है, और इसके बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता है सर। ये कौन सा अनुभव है सर, जो कि जनता से वोट लेकर के आप जनप्रतिनिधि बनते हो और इसके बीच में इतना बड़ा गैप हो जाता है, और उस गैप में 10, 20, 5 दलाल पलने लगता है, और उस दलाल के माध्यम से अपने जनता के पास, जनप्रतिनिधि के पास जनता को आना पड़ता है। ये कौन सा अनुभव है सर? जनप्रतिनिधि और जनता आमने सामने हो, ये दूरी को हटा करके इतना करना है। आइए डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि से बात कीजिए, ये काम करता है। ये विश्वास आप दिलाएंगे? जी बिल्कुल दिलाऊंगा, और मैं ये करके दिखाऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है सर, मैं देखा हूं जो कि वोट जिसको हम कर करके जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जनता पे मैं थोड़ा सा जाऊंगा, माफ़ कीजिएगा जनता, आपका भी एक कर्तव्य बनता है। आप वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उसको भगवान मानना बंद कीजिए, उसको भगवान मानना बंद कीजिए। मैं आपके शादी में आऊँ, मैं आपके यहाँ जो है त्यौहार में आऊँ, मैं आपके जो है बर्थडे में आऊँ और मैं अच्छा जनप्रतिनिधि का लाऊँ, इससे बढ़िया है जो कि अगर मैं काम ना करूं मुझसे सवाल कीजिए। मैं आपके शादी में आऊं ना आऊं, अगर आपका कहीं अधिकार खत्म हो रहा है, आपका हक से आपको वंचित किया जा रहा है, या मेरा कोई काम समाज से परे होकर के मैं जो है स्वार्थ के रूप में कर रहा हूं, मुझसे सवाल कीजिए। रिश्ता बाद में फट जाइएगा, रिश्ता बाद में निभाइएगा, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी, आज मेरा छाप टोकरी छाप है, मैं इस छाप को भी जो है बड़े हृदय से स्वीकार कर रहा हूं, जो कि ये टोकरी जो है ना जिम्मेदारी की टोकरी होगी। मुझे जनता वोट करके अगर इलेक्ट करती है, मैं जीतता हूं, तो सर चुनाव लड़ना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेरा मानना है ये जो 5 साल का टर्म है ना, ये जो 5 साल का एक जिम्मेदारी का टोकरी मेरे सर पे दिया जाएगा, उस भार को जो है पूरी तरह से कंट्रोल के साथ, गरिमा के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही बात है। तो विवेक जी, हम अंतिम कड़ी में हैं अभी इस शो के, तो एक लास्ट क्या आप बोलना चाहेंगे दर्शक से, आप या फिर जनता से? सर जनता से हम यही कहना चाहेंगे, जो कि आप सर्वप्रथम जितने भी कैंडिडेट हैं उस पर विचार कीजिए। जात, धर्म, मजहब, रिश्तेदार से परे होइए, विचार कीजिए जो कि आपका कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट बनने से पहले वो क्या था, आज कैंडिडेट बना, और कैंडिडेट बनने के बाद वो क्या रहेगा। मैं छात्र राजनीति से हूँ, लगातार कई वर्षों से मैं छात्र राजनीति से और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चुनाव के बाद भी उसी रूप में रहूँगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, ये जुड़ाव जो राजनीति के साथ और समाज के साथ है, ये मेरा ख़त्म नहीं होगा। मैं उसी स्थिति में, उसी जज्बा के साथ, परिणाम की चिंता नहीं है सर, परिणाम की चिंता नहीं है। कारण क्या है, जो कि एक बेहतर समाज बनाने का जो संकल्प लिए हैं, एक बेहतर समाज बनाने का जो सोच है ना, तो उसमें जो जनता का जो फैसला होगा उसको दिल से स्वीकार करेंगे और परिणाम का फिक्र नहीं करते हैं। उसी जज्बा जुनून के साथ चुनाव के बाद भी विवेक आपको सड़क पे मिलेगा, और लड़ते हुए मिलेगा, संघर्ष के साथ मिलेगा। चलिए, अभी कड़वे कड़वे सवाल हो रहे थे, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। अभी हम हैं नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास, अगला नंबर आपका भी होगा अगर आप विकास नहीं करेंगे। बाकी अभी कड़वे कड़वे सवाल विवेक कुमार राज के साथ हो रहा था। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव।